हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट कैसे है या फिर ये आपके क्या काम आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये जो टॉपिक है वो बेसिक मैथ्स का टॉपिक है और बेसिक मैथ जैसी भी हो हमको आनी चाहिए, हमारी डेली लाइफ में काफी काम आती है। और ये बेसिक मैथ्स है, इसीलिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा वेटेज है। आप एसएससी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, बैंक पीओ के एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, यहां तक कि जेईई के एग्जाम भी उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर काफी तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमको ये टॉपिक आना चाहिए जिससे कि आगे चल के हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल को इजीली कर पाए। इसके अलावा जब हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब हमको डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उससे कि हमको पता लगता है कि जो नंबर हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं वो किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आने से हमारा काफी टाइम बच जाता है। ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के आने से काफी इजीली सॉल्व हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें कि पूछते हैं कि एक नंबर है, अगर इसको इस नंबर से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस नंबर के बारे में वो हमसे रिमाइंडर पूछता है वो नंबर बहुत बड़ा होता है, तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम नॉर्मल कैलकुलेशन करके उसका आंसर बता दें कि रिमाइंडर इतना आने वाला है। तब हमको डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया की ट्रिक्स लगाना आनी चाहिए जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको 1 से लेकर 13 तक के सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूं। तो अब हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जैसे कोई हमको एक नंबर दिया रहा है, बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा, कैसा भी नंबर दिया रहा है, उसके हम फैक्टर्स बता पाए कि वो किस किस से डिवाइड होने वाला है, या फिर हम उसके रिमाइंडर बता पाएंगे कि उसको डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं 12 की, तो आप देख सकते हो कि 12 2 से डिवाइड होता है तो 2 12 का एक फैक्टर हुआ। 12 3 से भी डिवाइड होता है इसलिए 3 12 का एक फैक्टर हुआ। 12 4 से भी डिवाइड होता है, इसी तरीके से 12 6 से भी डिवाइड होता है, इसी तरीके से 12 खुद से भी डिवाइड होता है। और जितने भी दुनिया में नंबर हैं वो सब किससे डिवाइड होते हैं, 1 से तो डिवाइड होते ही हैं। तो आपने देखा कि 12 के फैक्टर्स यहां पर क्या क्या हो चुके हैं। 12 के फैक्टर्स हो गए हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 खुद हो चुका है। अब बात ये आती है कि 12 तो एक छोटा नंबर है, तो हमने इसको देखते ही बता दिया कि ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बड़ा नंबर आ जाता जैसे कि 3976214512 अब आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जिस तरीके से हमने 12 के फैक्टर बताए थे उस तरीके से हम इस नंबर के फैक्टर नहीं बता सकते, क्योंकि 12 एक छोटी डिजिट थी तो उसके फैक्टर्स बताना आसान था। बट आप देख रहे हो कि ये नंबर कितना बड़ा है, इसके फैक्टर्स आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, आप यानी कि नंबर्स को इससे डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते। कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उतना टाइम किसी के पास रहता नहीं है। तो ऐसे नंबर्स के फैक्टर निकालने के लिए हमको डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आना चाहिए। जैसे कि हमने 12 के फैक्टर्स देखते ही बता दिए, वैसे ही हम इस वाले नंबर के भी फैक्टर इजीली बता सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं कि कौन से नंबर का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 से लेके 13 तक सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 1। 1 का जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं चाहे वो कैसे भी हो वो 1 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमको बस यही याद रखना है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा 1 में कुछ भी बताने लायक नहीं है। तो यहां पर हमने इस लिस्ट में 1 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दिया है। अब हम 2 4 और 8 की बात करते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जो लास्ट डिजिट होती है किसी भी नंबर की वो कैसी होनी चाहिए, इवन। और इवन किसको कहते हैं, ऐसी डिजिट्स जो एंड प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 से एंड होती हो उन डिजिट्स को इवन डिजिट्स कहा जाता है। और दुनिया में जितनी भी इवन डिजिट्स हैं वो 2 से डिवाइड होती ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर आता है 439257114। तो इतना बड़ा नंबर है और हमको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको इसकी लास्ट डिजिट देखनी है
लास्ट डिजिट इवन है कि नहीं, तो आप देख सकते हो इवन डिजिट किसको कहते हैं, जो लास्ट में इन नंबरों से एंड होती हो। तो क्योंकि इस डिजिट का लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब ये डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। इसी तरीके से अगर हमको कोई दूसरा नंबर दिया रहेगा तो उसमें भी हम क्या चेक कर लेंगे, उसकी लास्ट डिजिट इवन है या नहीं है। यानी कि इन नंबर्स को हमको देखना आना चाहिए कि इवन नंबर किसे कहते हैं। अब यहां पर आपने देखा कि जब हमने 2 की बात करी तो हमने लास्ट डिजिट को देखा। इसी तरीके से 4 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 319748 अब आप देख सकते हो कि हमको चेक करना है ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करे। इसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 84 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। और इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 213794 अब आप देख सकते हो कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं 8 के लिए, और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट होनी चाहिए वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम इन्हीं नंबर्स को चेक कर लेते हैं कि ये 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। इस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट क्या रहेंगी, 484, और 484 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से इस नंबर की बात करते हैं तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 51937480। अब आप देख सकते हो कि इस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 480 है। तो हम देखेंगे कि 480 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 480 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से होता है। और इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि हम 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो आपने देखा कि 2 को जब 2 की पावर 1 लिखा तो यहाँ पे हम लास्ट की 1 डिजिट देख रहे थे। 4 को जब हमने 2 की पावर 2 लिखा तो हमने 4 की डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट की 2 डिजिट्स देखी थी। और 8 को जब हमने 2 की पावर 3 लिखा तो हमने 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखी थी कि वो 8 से डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो अब आप इस पैटर्न को गैस कर सकते हैं कि हमको 16 के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 16 के लिए हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 16 के लिए चेक करने के लिए हम लास्ट की 4 डिजिट्स को चेक करेंगे कि वो 16 से डिवाइड होती हैं कि नहीं होती। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 2 की पावर्स में जो नंबर है उनका डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से काम करता है। तो हमने अभी 2 का, 4 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया था, तो वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर्स पे बढ़ते हैं जो कि हैं 3 और 9। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 3 और 9 का। तो 3 का सिंपल सा रूल रहता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं 24359724। तो ये जो नंबर है इसकी जो डिजिट्स है उनका हम सम निकालते हैं। 2 और 4 हो जाएगा 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 और 2 32 एंड 32 एंड 4 इज 36। तो इसकी डिजिट्स का सम कितना आ गया 36। और आप देख सकते हो 36 3 से डिवाइड हो जाता है 12 टाइम्स, इसीलिए ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 39725541। अब आप देख लीजिए 3 और 9 हो जाएगा 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30 और 1 31। तो डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 31, और 31 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात ये आती है कि इतना बड़ा नंबर है उसके डिजिट्स का सम करना भी हमको थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, तो कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। तो एक शॉर्ट तरीका और है, हमको क्या करना है कि जो नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है उनको हमको इग्नोर कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और 4 6 हो गया, तो इसको अपन छोड़ सकते हैं क्योंकि 6 3 से डिवाइड होता है, 3 खुद 3 से डिवाइड होता है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, 9 भी 3 से डिवाइड होता है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब आप देख सकते हो 7 और 5 होता है 12, तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं।
और 2 और 4 हो गया 6, तो इसको भी हमने काट दिया, सारे नंबर काट दिए, एंड में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हमारे पास डिजिट्स का सम कितना आ गया 0, और क्योंकि 0 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम लॉजिक हम इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। 3 की टेबल में आता ही है तो ये कट गया, 9 भी आता है तो ये कट गया, 7 और 2 होता है 9 तो इन दोनों को हम काट देंगे, और 5 और 4 होता है 9 तो इन दोनों को भी हम काट देंगे। इसके बाद बचा अकेला 1। अब 1 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस नंबर को हमको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमने क्या किया, 3 को काट दिया क्योंकि 3 की टेबल में आएगा ही, 9 भी 3 की टेबल में आएगा तो उसको भी काट दिया। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 3 की टेबल में आता है तो ये दोनों नंबर भी चले गए। 5 और 7 12 हो जाएगा तो वो भी कट जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ये भी चले जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, वो भी चले जाएगा। यानी कि एंड में बचेगा क्या 5, और जो 5 है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, नहीं होता, तो ये जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं 9 का। तो जिस तरीके से 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, उसी तरीके से 9 का होता है। 9 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय। अब इस वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि कैसे हमने जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे थे उनको काट दिया था, और इस तरीके से जो सम आता है उसको बोला जाता है डिजिटल सम, यानी कि डिजिट्स का सम। सेम लॉजिक से हमको 9 का भी चेक करना है, बट इस बार सम कितना आना चाहिए, 9 से डिविजिबल आना चाहिए। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एक नंबर है और हमको चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का डिजिटल सम निकाल लेंगे, और हम क्या करेंगे, जो भी नंबर या किसी नंबर का ग्रुप 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल 9 जो है वो 9 की टेबल में आता ही है। 7 और 2 कितना होता है 9, तो हमने इन दोनों को एक साथ रख के काट दिया। 5 और 4 कितना होता है 9, हमने उसको भी काट दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ये वाला 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो एंड में डिजिट कौन कौन सी बची, 1 0 और 3, और इनका सम कितना आ जाएगा डिजिट्स का, तो 1 + 0 + 3 वो कितना आ गया 4। और आप देख सकते हो कि 4 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब हम इस नंबर को चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि 9 जो है वो 9 की टेबल में आता ही है। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और बचेगा क्या क्या 2 4 और 1 बचा, और 2 4 और 1 कितना होता है 7, और 7 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसी तरीके से अगर जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो उस नंबर को हम क्या बोल देंगे कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है। तो यहाँ हमने 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी फिल कर दिया है। अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। 5 का जो क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए, या तो 0 से एंड होनी चाहिए या फिर 5 से एंड होनी चाहिए। तो वो डिजिट जो होगी वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 9 2 7 4 1 0, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने लिया होता 3 9 2 7 4 1 0 3, तो आप देख सकते हो क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 में से कोई नहीं है तो हम बोलेंगे ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 का रूल इतना ही इजी होता है और ये आपको याद होना चाहिए। और 10 का तो सबको मालूम ही होता है, जितना इजी 5 का था उससे भी इजी 10 का होता है। 10 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको बस चेक करना है कि लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर इस नंबर की बात करें तो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा, और इस नंबर की बात करें तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने 5 और 10 का भी रूल सीख लिया है। तो 5 और 10 का सीखने के बाद हमने इनको भी इस टेबल में फिल कर दिया है। अब हम नेक्स्ट नंबर्स का देख लेते हैं। 6 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर का जरूरी है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो आप एक चीज देख सकते हो कि हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमको चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, पहले हम देखेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और फिर देखेंगे 3 से हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों से होगा तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर 2 से डिवाइड होता है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देख लेंगे वो कितनी है 2। इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस कैसी आ रही है, इवन आ रही है। और 3 के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनको हम पहले काट देंगे। तो 3 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, और 5 और 7 कितना होता है 12, तो वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
और 1 और 2 कितना होता है 3, तो वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास बचा क्या 5, 2 और 2, यानी कि इनका सम कितना आ जाएगा 5 + 2 + 2 दैट इज 9, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होगा। अब आप देख सकते हो कि नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर को बताना है कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप देख सकते हो क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यूनिट प्लेस कैसी है, ऑड नंबर की है, तो ये जो पूरा डिजिट है वो 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। हमको 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि ये जो डिजिट है वो 3 से डिवाइड तो हो जाएगा, बट अकेला 3 से डिवाइड हो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तब हम क्या बोल देंगे कि नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं 12 का रूल। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। अब आप पूछोगे कि 2 × 2 × 3 क्यों नहीं लिखा, तो हमको अपना नंबर दो नंबर्स में ब्रेक करना है, और वो जो दोनों नंबर होने चाहिए वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि उन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, यानी कि नो कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हो कि 4 और 3 इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनको लेना ठीक रहेगा। जिस तरीके से 6 में हमने देखा था कि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, उसी तरीके से 12 के लिए 4 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड होगा, तो उस नंबर को हम बोल देंगे कि वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। इसका हम सीधे सीधे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है। अब इस एग्जांपल में आप देखिए कि ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट आप देख रहे हो कि 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि जो जो डिजिट्स 3 से डिवाइड होते हैं उनको पहले हटा देंगे। तो 9 होता है, ये भी होता है। अब आप देख सकते हो 4 और 5 कितना होता है 9, तो इनको भी हटा दिया हमने। और 1 और 2 कितना होता है 3। इसका मतलब इस नंबर्स की डिजिट का सम कितना आ रहा है 0, और 0 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर आपको 6 का अच्छे से समझ में आ गया था तो 12 में कुछ भी नया बताने जैसा नहीं है। तो यहाँ पर 6 और 12 के रूल्स भी हमने इस टेबल में फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी तक हमने जितने भी रूल पढ़े थे वो बहुत सिंपल थे और डायरेक्ट थे, बट 11 का रूल पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। 11 का रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इसका क्या मतलब है, तो मैं सीधे एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। अब यहां पर आप देख रहे हो कि हमको चेक करना है ये जो डिजिट है वो 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट प्लेस वाली डिजिट को हम ऑड प्लेस मान लेंगे, उसके बाद ये जो सेकंड वाली है इसको हम बोल देंगे ये इवन प्लेस है, उसके बाद इस वाली को हम ऑड मान लेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो डिजिट्स है वो ऑड वाली प्लेस बनेंगी, और ये जो रेड कलर से बनने वाली है वो इवन प्लेस वाली डिजिट्स बनेंगी। तो हमको क्या करना है, ये जो ऑड वाली प्लेस की डिजिट्स है इनका सम निकालना है। तो ऑड वाली का सम देख लीजिए कितना आ रहा है, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 1 13। तो ऑड वाली का सम कितना आ गया 13 आ गया। इसी तरीके से हम इवन वाली का निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 0 + 1 1, 1 और 9 10, 10 और 3 13। तो ये भी कितना आ गया 13 आ गया। तो आप देख सकते हो कि 13 - 13 कितना हो जाएगा 0। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो हमने सम निकाला है वो 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो हम बोल देंगे कि ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑड प्लेसेस ये वाली होने वाली हैं, तो इनका सम हम देख लेते हैं कितना आने वाला है। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, यानी कि 23 आ गया। अब हम देख लेते हैं कि इवन प्लेसेस का सम क्या आने वाला है। तो ये आने वाली है इवन प्लेसेस, और इनका सम कितना आ रहा है 2 और 9 11 और 1 12, यानी कि 23 में से हम कितना माइनस कर देंगे 12, तो कितना आ जाएगा 11। अब 11 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि 11 के लिए हमको क्या करना पड़ता है। अगर डिजिट्स का सम 11 से डिविजिबल नहीं आता है तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो आई होप कि 11 का रूल आपको समझ में आ गया होगा, और वो हम इस टेबल में यहाँ पे फिल कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं 7 और 13 का।
7 और 13 का रूल थोड़ा सा 11 जैसा है, बट इसमें हमको 3 डिजिट्स के पेयर बनाने रहेंगे। बट सबसे पहले आप एक बात समझिए कि ये रूल हमको सिर्फ लार्ज नंबर के लिए लगाना है, जो कि 5 या 6 या 7 अंक या उनसे भी ज्यादा डिजिट्स के हों। 3 या 4 डिजिट का अगर नंबर आता है तो हम उसको डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेंगे कि वो 7 या 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि 3 या 4 डिजिट का नंबर तो इजीली चेक किया जा सकता है। अब अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आता है तो उसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम एक छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमको इस तरीके के रूल में करना क्या है। तो हमने क्या किया कि 42315 है, इसके लास्ट के 3 डिजिट्स लिए और उनका एक पेयर बना लिया, और 42 क्योंकि 2 डिजिट्स ही है तो हमने यहाँ पे एक 0 मान लिया और इसका एक पेयर बना लिया। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों का हमको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 315 माइनस 42, तो ये आ जाएगा 273। तो अब हमको चेक करना रहेगा कि ये जो डिजिट्स का डिफरेंस आया है वो 7 या 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर ये डिजिट्स का डिफरेंस 7 से डिवाइड होता है तो ये जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर ये डिजिट्स का डिफरेंस 13 से डिवाइड होता है तो ये जो नंबर है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर दोनों से ही डिविजिबल है तो दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, 273 को हम 7 से काट के देख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 7 या 21, 6 बचेगा तो 63, तो 7 9 जा 63। इसका मतलब ये जो डिजिट है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हम 273 को 13 से काट के देख लेते हैं, तो 13 2 जा 26, 1 3 1 जा, यानी कि ये जो डिजिट है वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो रूल है हम कैसे लगाते हैं। अब हम एक बड़ा डिजिट लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इतना बड़ा डिजिट ले लिया है। अब हमको चेक करना है कि ये 7 या 13 किससे डिवाइड हो रहा है। तो हम इसका 3 का एक ग्रुप बना लेंगे, इसका 3 का एक ग्रुप बना लेंगे, और यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 0 लेके इसका एक ग्रुप बना लेंगे। अब आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने 11 में देखा था कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस होती थी, यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे कि इन दोनों को तो हम ऐड करेंगे और इस वाले को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 795 और 36, तो वो कितना हो जाएगा, 831, और 719 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 112। अब हमको चेक करना है कि 112 किससे डिवाइड होता है, 7 से होता है कि नहीं। तो 7 1 जा 7, 4 2, यानी कि 7 6 जा 42। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। और 112 को हम चेक करेंगे 13 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो आपको दिख रहा है कि 112 13 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब हम एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जिससे कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो अब हमारे पास ये 10 डिजिट का नंबर आ चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बना लेंगे, और यहाँ पर एक ही डिजिट है तो यहाँ पे हम 0 0 मान के इसको चौथा पेयर बना लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑड वाले हैं उनको ऐड कर देंगे, जो इवन वाले पेयर हैं उनको हम ऐड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 820 और 124 हमको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 944, और 483 और 6 ऐड करना है तो वो कितना हो जाएगा, 489। अब इन दोनों डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 944 में से हम 489 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 455। अब हम चेक कर लेंगे कि 455 किस किस से डिवाइड होता है, यानी कि 7 से होता है कि नहीं। तो 455 अपॉन 7 करेंगे तो 7 6 जा 42, और 25 बचा, यानी कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 7 से डिवाइड नहीं होने वाला। अब हम चेक कर लेंगे कि 455 13 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 13 3 जा 39, और 6 बचा तो 6 5, यानी कि 13 5 जा 65। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 7 और 13 का रूल अप्लाई करते हैं। आई होप कि आपको अब ये फाइनली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने 7 और 13 के रूल भी फिल कर दिए हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि 1 से लेके 13 तक हमने सारे रूल फिल कर दिए हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं, जिनमें कि हम देखेंगे कि जो गिवन नंबर है वो इनमें से कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो इस बार हमने ये नंबर ले लिया है और हम चेक करते हैं कि ये नंबर किस किस से डिवाइड होने वाला है। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ बताना नहीं है। यूनिट प्लेस आप देख सकते हो कि इवन है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम 3 की बात कर लेते हैं। 3 के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होता है हम उनको कट कर देंगे। तो यहाँ पे 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है। 4 और 5 कितना होता है, 9, इसको भी हम काट देंगे। और
8 और 1 कितना होता है 9, और 5 और 2 7 और 2 9। इसका मतलब आप देख रहे हो कि डिजिट्स का सम कितना आ चुका है टोटल, जिसको कि हम डिजिटल सम बोलते हैं, वो आ गया है 0। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 के लिए हमने बोला था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट है 20, तो वो 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। अब 5 की बात करें तो लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 5, और यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 की अगर बात करी जाए तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम 7 की बात करते हैं तो इसके पेयर बना लेंगे हम 3 3 के। तो ये हमने 1 2 3 और यहाँ पे 0 0 लगा के 4 पेयर बना लिए। इन दोनों का सम कर देंगे और इन दोनों का सम कर देंगे, तो यहां से तो आ जाएगा 895 और यहां से आ जाएगा 365। अब 895 में से हम 365 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 530। अब हम चेक कर लेंगे 530 जो है वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 530 7 से डिवाइड नहीं होता, इसके लिए ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 8 की बात करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, और लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे आप देख रहे हो 120 हैं, और जो कि 8 से डिवाइड होते हैं, इसके लिए ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए हम 3 के जैसे डिजिटल सम निकाल लेंगे। तो 9 की टेबल में आता है, ये कट गया। 8 और 1 9 होता है, ये कट गया। 5 और 4 9 होता है। 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि डिजिट्स का डिजिटल सम कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो आ रहा है वो 9 से डिविजिबल आ रहा है। 10 के लिए आपने देख ही लिया है कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11 की बात कर लेते हैं तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना आ रहा है, 0 और 1 1, 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। इसी तरीके से हम इवन प्लेसेस की बात कर लेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 0 17, 17 और 2 19। तो आप देख सकते हो कि 19 में से जब 17 जाएगा तो आएगा 2, और 2 जो होता है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 12 की बात कर लेते हैं तो क्योंकि ये नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसके लिए ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 13 की बात करने के लिए वापस से हम क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो वो अभी हमने बनाए थे, इनका सम कितना आ रहा था, ऊपर इन दोनों का आ रहा था 895 और इन दोनों का आ रहा था 365, और इनका हम क्या निकाल लेंगे डिफरेंस। तो ये कितना आ जाएगा 530, और आप देख सकते हो 530 जो है वो 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप कि अब आपको डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको अब एक भी डाउट नहीं होगा। आज के बाद जब भी 1 से लेके 13 तक का आपको कोई भी नंबर चेक करना रहेगा कि वो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो आप इस क्राइटेरिया को इजीली लगा पाएंगे। और मैं बोलूंगा कि आप खुद से कोई भी नंबर उठा के उसको चेक करें कि वो 1 से लेके 13 तक किन किन नंबरों से डिवाइड होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कमेंट सेक्शन में आप अपने मोबाइल नंबर का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए कि वो 1 से लेके 13 तक किन किन नंबर से डिवाइड होता है। तो ये था डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।